नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वीमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस? भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधित निरंतर चुनौतियाँ क्या क्या हैं? 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स। यहाँ पर टाइम एंड स्पेस इट इज़ एन एक्सप्रेशन, वो ऐसा कहने का एक तरीका है इंग्लिश में, ऐसा नहीं कि स्थान के हिसाब से क्या चुनौतियाँ हैं, मतलब कि गुजरात में ये चुनौती और राजस्थान में, ऐसा आपको प्रश्न नहीं पूछा, सिंपली दिया आवाज़ कि इतने निरंतर काल से क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले भी पूछे हैं, 2018 में पूछा कि वीमेन्स मूवमेंट इन इंडिया इट हैज़ नॉट एड्रेस द इश्यूज ऑफ द लोअर स्ट्राटा ऑफ वीमेन, वो गरीब महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। हाउ डज पेट्रियार्की इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वीमेन इन इंडिया, 2014 में पूछा गया। और यही सब महिला सशक्तिकरण में एक और प्रश्न 2019 में आता है कि निरंतर काल से भारतीय महिलाओं के सामने कौन से चुनौतियाँ रही हैं। तो इंट्रोडक्शन, डिफाइन ओरिजिन, डेटा, ओरिजिन भी दे सकते हैं, वैदिक एज में ये था और वो था, बट डेटा से जवाब करना ज़्यादा ठीक रहेगा कि वीमेन प्रॉब्लम्स तो आप डेटा में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, और उनका कितनी पार्लियामेंट के अंदर महिलाएं हैं, ऐसा कुछ डेटा दे के यू कैन से दिस आर द सैड थिंग्स, और फिर उसको इलेबरेट करेंगे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। बॉडी में आप लिखेंगे प्रेफरेंस इज गिवन टू द सन्स, डॉटर्स को नेग्लेक्ट करते हैं, हेल्थ हाइजीन के प्रॉब्लम है, क्राइम्स विद इन एंड आउटसाइड द होम, क्लास सीलिंग इन जॉब एंड पॉलिटिक्स, उसको कोई आगे बढ़ने नहीं देता, डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेसेस, एंड लास्टली कंक्लूजन दैट यस इंडियन वीमेन फेस मैनी प्रॉब्लम्स, और उसके सामने हमने लड़ना है बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे रिक्वायर दैट जेंडर इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वीमेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, हम डिफाइन नहीं करेंगे, ओरिजिन नहीं देंगे, हम डेटा देंगे। डेटा में यूएनडीपी का लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके अंदर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यानी जीआईआई, वो डेटा 2019 दिसंबर में इशू किया गया। ऑफकोर्स हमारी मेंस एग्जाम तो सितंबर में थी, बट अभी हम लोग आज जवाब बना रहे हैं तो लेटेस्ट डेटा देख लेते हैं। उसमें इट शोज दैट ऑल्दो हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वीमेन, हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन फिर भी सैड डेटा, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो 174 महिलाएं बच्चों को जन्म देते मर जाती है, व्हेन 1 लाख लाइव बेबीज आर बॉर्न। एडोलेसेंट बर्थ रेट, 1000 बच्चे पैदा हुए तो उसमें 13 बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ नाबालिग उम्र में, मतलब उसका बाल विवाह हुआ है एंड लेस देन 18 एज में उसने बच्चा पैदा किया है। गर्ल्स आर नॉट रिसीविंग सेकेंडरी एजुकेशन, मोर देन 60% ऑफ गर्ल्स नॉट रिसीविंग सेकेंडरी एजुकेशन। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लेस देन 60%, पार्लियामेंट में महिलाओं कितनी है 12% ऑफ सीट्स। सो दीज आर ऑल शोइंग दैट देर आर सम प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये सारा डेटा याद नहीं रहता है देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, एक दो डेटा लिख के आप बोल सकते हैं इंडिया लैग्स सीवियरली इन दिस इंडिकेटर्स बोल के आप बर्थ रेट, एडोलेसेंट बर्थ रेट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वगैरह लिख दीजिए। तो डेटा भले नहीं है बट आप ऐसा तो बोल सकते हैं वो डेटा सब खराब है, चिंताजनक है। एंड दिस इंडिकेटर्स दे पॉइंट टू अ सैड रियलिटी दैट इंडियन वीमेन आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, और उसके अंदर नोटेबल चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फॉलोइंग करके बॉडी के अंदर आप अलग अलग प्रॉब्लम्स की चर्चा करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज सन मेटा प्रेफरेंस। इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑफकोर्स ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट वगैरह को इलीगल किया गया है, तो अब ऐसा फीमेल इन्फेंटिसाइड अबॉर्शन करवाते थे वो चीज़ थोड़ी कम हुई है, बट उसके सामने बच्चियाँ पैदा होती है तो फिर कपल्स वापस बच्चे पैदा करते रहते हैं जब तक उनको एक बेटा नहीं मिलता। ये जो घटना है उसे बोला जाता है सन मेटा प्रेफरेंस। तो पहली लड़की हुई, दूसरी बार पैदा करो, फिर लड़की हुई, तीसरी बार पैदा करो, फिर लड़का हुआ तो बच्चे पैदा करना बंद करो। दैट मीन्स शुरुआत में जो 3 लड़कियां पैदा हुई दे वर अनवांटेड, माँ बाप चाहते नहीं थे उसको पैदा करना बट हो गई। एंड थस अनवांटेड गर्ल्स दे आर नेग्लेक्टेड इन फूड एंड एजुकेशन एंड फैमिली अटेंशन, उसको सिर्फ बोझ माना जाता है। तो ऐसी लड़कियों के पेरेंट्स जल्दी जल्दी अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं, इवन चाइल्ड मैरिज करना पड़े तो भी उनको कुछ उसमें दिक्कत नहीं रहती, वो ये सोचते हैं तो बर्डन है जाने दो इसे। और ऐसे अर्ली मैरिज हो जाएंगे तो अर्ली प्रेगनेंसी होगी, और फिर अगर एक बार बच्चों की जिम्मेदारी आई तो ऐसी 17-18 साल की लड़की वो अपनी कोई एजुकेशन और कैरियर एम्बिशन परसू नहीं कर पाएगी, वो घर का काम करते करते मर जाएगी। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हेल्थ एंड हाइजीन, इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी ऑब्जर्व किया कि रूरल एरिया में टॉयलेट्स की कमी है, खुले में शौच में जाना पड़ता है, इसलिए महिलाएं ज़्यादातर दिन के दौरान फूड और वाटर कम लेती हैं ताकि उनको डेफिकेशन के लिए कम जाना पड़े, डे टाइम में न जाना पड़े। एंड दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया।
फिर मेंस्ट्रुएशन टाइम में महिलाओं को इम्प्योर माना जाता है, इसलिए कुछ मंदिरों में इनकी एंट्री को भी अलाउ नहीं किया जाता, सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। क्राइम्स विद इन एंड आउटसाइड द होम। विद इन होम क्राइम्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, डिमांड फॉर डाउरी, दहेज की मांग, अगर बेटा नहीं पैदा किया तो हरासमेंट बाय द इन लॉज। मुस्लिम वीमेन वेर सब्जेक्टेड टू द हीनियस प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक अंटिल नाउ, अभी आउटलॉ हुआ बट इतने साल तक वो चल रहा था। वीमेन आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड रेप्स। 2012 का निर्भया गैंग रेप देखो या 2019 हैदराबाद का वेटरनरी डॉक्टर का गैंग रेप, इट बियर्स टेस्टिमोनी टू द लेवल ऑफ वायलेंस इंडियन वीमेन हैव टू सफ़र। और ये सेक्शुअल हैरेसमेंट इट इज़ नॉट लाइक कि लोअर झुपड़ियों में ही होता है, इट इवन हैपन्स टू द एजुकेटेड कैरियर वुमेन ऑल्सो, जो कि हमें मी टू मूवमेंट में देखने को मिला कि कैसे एकेडमिक, गवर्नेंस और कॉरपोरेट सेक्टर और फिल्म और बॉलीवुड के अंदर भी ऐसे सब चीज़ें महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। उसी को आप आगे कंटिन्यू करें। डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेसेस, ये जो पैट्रियार्कियल माइंडसेट है उसके चलते महिलाओं को चाहे पॉलिटिकल सेक्टर, पॉलिटिक्स है या कॉरपोरेट सेक्टर, एक हद से ज़्यादा ऊपर बढ़ने नहीं दिया जाता। देयर इज़ सम ग्लास सीलिंग। टॉप लीडरशिप पोजीशन कितने भारतीय कंपनियों की एमडी या सीईओ कोई महिला है? वेरी फ्यू ऑफ देम, उंगली पर आप गिन सकते हैं। इट हैज़ बीन मोर देन 70 ईयर्स सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन ने अब तक 2 महिला प्राइम मिनिस्टर दिए, मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे। भारत ने कितने महिला प्राइम मिनिस्टर दिए? सिर्फ एक, इंदिरा गांधी। सो दैट मीन्स देयर इज सम, पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम वीमेन वर नॉट अलाउड टू इवन सर्व इन द परमानेंट कमीशन और फाइटर पायलट एंड अदर जॉब्स इन एयरफोर्स एंड नेवी। अब धीरे धीरे सब सुधार हो रहा है, बट वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन था। And lastly, the conclusion, yes, Indian women face many problems. And so sustainable development goal number 5, it requires India to empower all the women and achieve gender equality, and therefore we must become more sensitive to the aforementioned problems faced by Indian women. कोई भी ये कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम है, बॉडी में आप प्रॉब्लम लिखेंगे, अल्टीमेटली कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसके साथ लिंकअप करके, देयरफॉर वी हैव टू बिकम मोर सेंसिटिव, वी शुड टेक मोर एक्शन, वी शुड बिकम मोर प्रोएक्टिव इन एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम्स। तो ये सब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऐसे टेम्पलेट्स आपने दिमाग में हमेशा सोचते रहने चाहिए, तो ईजिली आप इसको बना सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इट रिक्वायर सम प्रैक्टिस एंड मेंटल एफर्ट। ये प्रश्न में लोग गलतियाँ क्या करेंगे? देयर शुड बी सम लॉजिकल ऑर्डर। बेटी पैदा हुई तो सन मेटा प्रेफरेंस, स्कूल के अंदर नेगलेक्ट, फूड के अंदर नेगलेक्ट, फिर अर्ली चाइल्ड मैरिज, फिर एडल्टहुड में जॉब करने गई तो वहाँ पर ग्लास सीलिंग, फैमिली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह। सो ब्रीफली एट एवरी स्टेज यू हैव टू मेंशन सम प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि एक्सेसिवली बस चाइल्ड मैरिज या ट्रिपल तलाक के ऊपर आप पूरी चीज़ करते रहे। लॉन्ग लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में वो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, वो सब चीज़ों का आपने यहाँ पर लॉन्ग लिस्ट नहीं देना है। अगर लिखना भी है तो 1-2 योजना लिख के आप बोल सकते हैं, डिस्पाइट सो मैनी थिंग्स येट इंडियन वीमेन आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स XYZ। तो प्रॉब्लम पर फोकस होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं। कंटेम्पररी क्वेश्चन, मोर देन D-2 ईयर्स, लेवल आई वुड से ईजी, क्योंकि ये ऐसे सब प्रॉब्लम है, आप रूटीन बुक्स में आपको ये पूरा माल मिल जाएगा। 15 में से ज़्यादातर लोग 7 मार्क के आसपास तो खींच ही सकते हैं। सो वी आर डन विथ ऑल द 6 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड in mains paper 1 2019 अंडर सोशल साइंस। इंडियन सोसाइटी, सेक्युलरिज्म क्या कल्चर के सामने खतरा है, फिर हमारे स्मॉल पॉकेट्स ऑफ कल्चरल इंडिया, ग्लोबल आइडेंटिटी और लोकल आइडेंटिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ में महिला सशक्तिकरण का महत्व, एंड लास्टली द चैलेंजेस फेस्ड बाय वीमेन। तो ज़्यादातर ये कंटेम्पररी टाइप के क्वेश्चन थे, थियरी का तो एक ही सवाल दिखा, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वेर ईजी टू मीडियम टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी। टफ तो ये वाला ही था कि क्या सेक्युलरिज्म भारत की कल्चर के ऊपर खतरा है। एनीवेज, तो नाउ द रोड अहेड। 2020 मेंस पेपर 1 के लिए ये सोशल साइंस ब्लॉक की तैयारी कैसे करें। एज सच यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछे गए डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, कोई एक सिंगल बुक से आपको जवाब मिले ऐसा तो कोई प्रश्न दिखता नहीं। एवरीवेयर थोड़ा पढ़ा हुआ लिखा है, थोड़ा आपने अपने कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन से जवाब बनाना है। सो डायरेक्ट आंसर्स आर नॉट अवेलेबल, बट यू कैन गैदर सम पॉइंट्स। NCERT क्लास 11-12 उसकी सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स आप पढ़ें, सोशल साइंस नहीं सोशियोलॉजी उसकी बुक आप पढ़ें।
इग्नू उसका MPS 003 इंडिया स्टेट सोसाइटी समथिंग ऐसा टाइटल का मटेरियल है, PDF फाइल आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसे आप पढ़िए तो वहाँ पर ये महिलाओं के ये प्रॉब्लम, पॉपुलेशन के ये इशू, यू विल गेट लॉट ऑफ मटेरियल। माजिद हुसैन की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वो बुक में चैप्टर 13 देख लो, कल्चरल सेटिंग्स, तो वहाँ सेंसस का कुछ डेटा अबाउट रिलीजन, लैंग्वेज ग्रुप, एथनिक ग्रुप, तो वो जो कल्चरल डाइवर्सिटी की कुछ जवाब हमने लिखने थे वहाँ पर वो रेडीमेड डेटा आपको काम में आएगा। न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ते रहिए, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन देखते रहो, वहाँ पर भी इश्यूज़ रिलेटेड टू वीमेन एंड हेल्थ एंड पॉपुलेशन बहुत सारा मटेरियल आपको मिलता है। इकोनॉमिक सर्वेज भी देखने चाहिए क्योंकि ये सन मेटा प्रेफरेंस, डेमोग्राफिक डिविडेंड, एजिंग सोसाइटी, ये सब मुद्दे वहाँ से आपने कनेक्ट करके यहाँ पर लिखना था। पॉपुलेशन ग्रोथ में हमें कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण मदद कर सकता है, ऑल दीज थिंग्स सर्वे में आपको मिल जाता है। साथ ही साथ ये भी आप हैबिट करिए कि 2013 जब मेंस का नया सिलेबस आया था, ये जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ एक रहेगा और उसके 2 पेपर, सो फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स जितने भी सवाल हुए हैं उसके टॉपिक वाइज आप खुद के जवाब बनाइए, तो वही क्वेश्चन और थीम बार बार रिपीट होते हैं और उसी के पैरेलल कुछ प्रश्न होते हैं। इट हैपन्स लाइक दैट, सो यू शुड प्रिपेयर इट इन दैट मैनर। तो यहाँ पर हमारा मेंस पेपर 1 का हिस्ट्री कल्चर ख़त्म, सोशल साइंस ख़त्म। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ज्योग्राफी के 100 मार्क के प्रश्न पूछे गए थे, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सो आई विल एंड द क्लास हियर एंड वंस अगेन माय इकोनॉमिक कोर्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, और जहाँ पर हम ये सारा मनी बैंकिंग, बजट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, करेंसी एक्सचेंज सब पढ़ते हैं। नाइट में क्लास होती है, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउस वाइफ्स एंड ऑल कैन अटेंड लाइव। रैपिड रिवीजन हैंडआउट जिसमें हिंदी में भी सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ताकि मेंस में अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं इट कैन हेल्प यू। बजट, इकोनॉमिक सर्वेज आर कवर्ड, वीकली क्विज, लाइव रैंकिंग होता है, सो इट कैन हेल्प यू फॉर द UPSC 2020 फॉर द इकोनॉमी सेगमेंट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चेकआउट के वक्त mrunal.org कोड अगर आप यूज़ करें यू विल गेट फॉर द डिस्काउंट ऑल्सो, सो इट इज़ देयर। सो आई एंड द क्लास हियर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ज्योग्राफी देखेंगे।